नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वीर सावरकर के संदर्भ में आरएसएस और बीजेपी पर कड़ा हमला बोला है। ओवैसी का दावा है कि वीर सावरकर और आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर ने छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ बयान दिए थे, जो उनके प्रति अनादर को दर्शाता है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो अक्सर छत्रपति संभाजी महिमा का गुणगान करते हैं, इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी के नेता इस विषय पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए सावरकर और गोलवलकर के विचारों को समर्थन देना अधिक महत्वपूर्ण है। ओवैसी ने ये मुद्दा उठाकर सावरकर और उनके अनुयायियों की आलोचना की और बीजेपी और आरएसएस की सांस्कृतिक नीतियों पर सवाल भी खड़ा किया। अच्छा, एक पिक्चर आई, मैं आरएसएस से और खास तौर से वजीर आजम से और आरएसएस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, छत्रपति संभाजी को बदतरीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए थे? सावरकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गोलवालकर अपनी बंच ऑफ थॉट्स में। अगर मैं बोलूंगा तो ये टीवी चैनल वाले रोजा खोलने से पहले मेरे को बताएंगे, अरे क्या बोल दिया आप। उन्होंने क्या बोले मालूम इनको तो। क्या वजीर आजम मुत्तफिक हैं? क्योंकि वजीर आजम बोले अच्छा पिक्चर है। जो उन्होंने गोलवालकर को अपना गुरु कहा, तो गोलवालकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ जो बात कही थी, क्या उसको काबिल कबूल है? जो सावरकर ने जो बात कही तुम उसको काबिल कबूल मानते हो? अगर नहीं मानते तो फिर इनको क्या करोगे? तुम ये समझ रहे कि हम नहीं जानते क्या कह रहे हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर आरएसएस और बीजेपी को लेकर निशाना साधा है, क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से ओवैसी ने जिस तरीके से सावरकर के साथ में बीजेपी पर निशाना साधा है, तो कहीं ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस को लेकर भी ओवैसी ने निशाना साधा। उन्होंने कह दिया कि सावरकर जो थे उन्होंने संभाजी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। तो जाहिर सी बात है कि और इसी को लेकर बीजेपी कहीं न कहीं देखा जाए तो मुद्दा बनाना चाहती थी संभाजी को लेकर। लेकिन बीजेपी ये चीज नहीं देख रही है कि बीजेपी के ही सावरकर थे, वीर सावरकर, उन्होंने खुद संभाजी पर सवाल उठाए थे, अभद्र टिप्पणी की थी। तो उसको लेकर ओवैसी ने जिस तरीके से बयान दिया है, कहीं न कहीं बड़ा बयान है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी को ओवैसी के बयान से सीखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बयान ओवैसी ने दिया है, कहीं न कहीं बड़ा बयान है बीजेपी के लिए। और बीजेपी खास करके बीजेपी को ओवैसी के बयान से सीखना चाहिए, क्योंकि सावरकर ने जो अभद्र टिप्पणी की थी वीर संभाजी को लेकर, तो बड़ा मुद्दा है। और बड़े मुद्दे को आज अगर देखा जाए तो बीजेपी वजीर आजम को लेकर भी, या कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ओवैसी ने साधने की पूरी कोशिश की है सावरकर के मुद्दे पर। सावरकर ने जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की थी संभाजी के ऊपर। जी राजेश, और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने बताया भी कि जब से मूवी आई उसके बाद से ही लगातार महाराष्ट्र में इस तरीके से सियासत बदलती जा रही है, जो राजनीति चल रही है उसमें कभी संभाजी का जिक्र, कभी शिवाजी का जिक्र, अब सावरकर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कहना है कि अब राजनीति भी कहीं ना कहीं फिल्मों से प्रेरित होती नजर आ रही है? क्योंकि जो हमने जो पढ़ा है वो तो पहले इतिहास की बातें हैं, लेकिन अब इसे लेकर राजनीतिकरण करना ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल अर्चना, देखिए अब जो है बीजेपी कहीं कहीं देखा जाए तो जो फिल्म आई थी छावा, उसको लेकर औरंगजेब और संभाजी को लेकर तमाम सारे बवाल छिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके महाराष्ट्र में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस मूवी को लेकर उन्होंने जिस तरीके से औरंगजेब को दिखाया है, वहीं अगर बात किया जाए अबू आजमी की, समाजवादी पार्टी की अबू आजमी जो विधायक है महाराष्ट्र में, उन्होंने भी कह दिया कि जो औरंगजेब थे उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। तो ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के विधायक की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से हो। और उसी को लेकर ओवैसी जो है लगातार निशाना साध रहे हैं और
कहीं न कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से मूवी आई थी, मूवी को लेकर राजनीति में सियासत करना मुझे लगता है कहीं न कहीं देखा जाए तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि सियासत जो है वो राजनीति की जो है वो मूवी को लेकर नहीं करना चाहिए। मूवी एक काल्पनिक होती है, उसको लेकर इस तरीके से राजनीति में सियासत नहीं की जानी चाहिए। जी राजेश, क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया है इसके बाद अब बीजेपी आरएसएस पर कितना असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है? बिल्कुल अर्चना, देखिए अब जो है सियासत लगातार गरमा रही है और सियासत जो है अब क्योंकि ओवैसी ने जिस तरीके का बयान दिया है, मुझे लगता है कि अब बीजेपी और आरएसएस जो है ओवैसी को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश करेगी और सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जिस तरीके से ओवैसी ने बयान दिया है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।